हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के बारे में, ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में, इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी है आपके लिए। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का आपका सब्जेक्ट, मतलब कोर्स के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पे देखिए एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स जिनके लिए है, रेगुलर वालों के लिए है और एसएल वालों के लिए है। ठीक है, जिनका आप कह सकते हैं कि एडमिशन जो हुआ था 2022 और उसके बाद के टाइम में हो, तो मतलब एनईपी के अंतर्गत जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनके लिए मेनली बनाया। 1 घंटे का पेपर होगा, 30 नंबर का आपका जो पेपर है वो देखा जाएगा। चांसेस यही है कि सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आपको 30 नंबर का एग्जाम दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चीजें दी गई हैं। देखिए, स्टूडेंट फॉर रेगुलर एंड एसएल कोर्सेज फॉर स्टूडेंट ऑफ एनईपी यूजीसीएफ 2022 एडमिशन। ठीक है, 2022 के एडमिशन के स्टूडेंट के लिए शुड अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन वेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। आपको अगर आप 2022 के एडमिशन के थ्रू आए हैं, ठीक है, तो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 4 अटेम्प्ट एनी 2, आपको बचे हुए 4 क्वेश्चनों में से जो 2 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। आप या तो इंग्लिश या तो हिंदी एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाइए, समझ के जाइए आंसर किस प्रकार से बनाना है और बाकी सारी चीजें, आप लोग को एक अच्छा आंसर और एक अच्छा पेपर जो है देके आएंगे। कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो ये है, देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए वाला पार्ट है उसमें यहाँ पे आपको एक तरह से ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि सही और गलत आपको बताना है, सत्य सत्य एक तरह से। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, 5 पॉइंट है, ये आप पांचों के पांचों आपको सत्य असत्य बताने हैं, सही गलत। पहले में पूछा गया रॉयल बंगाल टाइगर भारत की स्थानिक प्रजाति है। अगर ये सही है तो आपको सही बताना है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का अंतरराष्ट्रीय संधि एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का में योगदान देना वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। हाँ। सैटेलाइट वाली आंदोलन, सैटेलाइट सॉरी साइलेंट वैली आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में अस्तित्व में आया। उसके बाद ओजोन परत वायुमंडल में मैथमोस्फियर जो परत होती है, लेयर होती है, उसमें स्थित है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी वाले पार्ट में आता है फिलिंग द ब्लैंक्स रिलेटेड चीजें। ठीक है, आपको एक एक नंबर के 5 फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको फिल करने हैं। ये हो सकता है, आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पॉज करके। ये हो जाता है दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो जाता है आपके 5। यहाँ पे बात करें, सोनचिड़िया को आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में डैश और डैश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फिर अम्लीय वर्षा वायुमंडल में डैश और डैश के निकलने के कारण होती है। तीसरे में आपसे पूछा गया भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने पर गिद्धों की मौत के लिए डैश जो है वो दवा जिम्मेदार है। चौथे में आपसे पूछा गया कि डैश और डैश किसी व्यक्ति या इकाई की विभिन्न गतिविधियों द्वारा जारी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा का एक मापक है। और पांचवें में आपसे पूछा गया डैश कन्वेंस आर्द्र भूमियों की सुरक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके 5 क्वेश्चन सही गलत के, और 5 क्वेश्चन आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो चालू होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दो दो है वो डिफरेंट करने वाला है बिटवीन। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, अटेम्प्ट एनी टू, आपको 2 टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंशिएट करना है। निम्नलिखित के बीच आपको अंतर करना है कोई 2, ये 3 दिए गए, कोई भी 2 आप उठा सकते हैं, उनके बीच में अंतर करना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित कोर खामे हैं जीव मंडल रिजर्व और जैव वैद्य पुष्ट स्थल। गांव में आपसे पूछा गया स्वयं स्थानों संरक्षण और बाह्य स्थान संरक्षण, स्थानीय संरक्षण, ये है। इनके बीच में आपको वो एक प्रकार से जो अंतर है, डिफरेंशिएट है, वो आपको करना है। ठीक है, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, इनके बीच में अंतर को समझ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यहाँ पे ए बी सी में दिया गया है। ठीक है, आपको अटेम्प्ट एनी टू, आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 5-5 नंबर के हैं। संक्षिप्त आपको नोट लिखना है, जैव विविधता का स्तर पे संक्षिप्त नोट लिखना है। फिर कृषि क्षेत्र में भूमंडलीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण का प्रभाव, और फिर गा में आपसे पूछा गया ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव, ये आपको बताने हैं। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, ए बी सी मतलब ए और बी दिया गया 5+5 के, आपको दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भारत विश्व के 17 विशाल विविधता वाले देशों में से एक है। उचित कारण और उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, भारत जो है वो 17 विशाल
विविधता वाले देशों में से एक देश है, ठीक है? जहाँ पे क्या है कि बहुत सारी भाई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो उचित कारण और जो उदाहरण है वो आपको दोनों देने हैं और आपको इस कथन को बताना है। में आपसे पूछा गया किसी भी क्षेत्र के जैविक विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए क्या मानदंड है? ठीक है? कोई भी क्षेत्र है, ज़मीन है, उसको जो हॉटस्पॉट है, जै विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो कि सीधा-सीधा आपका 10 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव जनसंख्या विस्फोट गंभीर संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय गिरावट के कारण बन रहा है। उचित उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है? कथन क्या है कि भाई मानव जनसंख्या विस्फोट जो है वो गंभीर संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय गिरावट के कारण बन रहा है। अगर ये स्टेटमेंट ठीक है आपको लगती है तो उदाहरण के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है? और आपका जो उदाहरण है वो आपको यहाँ पे देने है। ठीक है? ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, बचे हुए 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? 10-10 नंबर का आपका हर एक क्वेश्चन है, तो आपको 10 नंबर के यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 30 नंबर का जो आपका पेपर है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है? ये था आपका पेपर एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इंटू प्रैक्टिस सेकंड का, ठीक है? 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक और हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ के साथ आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।